हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती है। तो जब जब आपके खिलाफ कोई बोले तो इन पंक्तियों को हमेशा याद रख लेना, तो आप बहुत बहुत खुश रहेंगे और दूसरों की बातें सुन के दुखी नहीं होंगे, है ना। आज का वीडियो बेस्ड है प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। राइट, क्या कहा मैंने? प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और ये आज पार्ट 2 है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक भाग बनाया था इसका, राइट। आज दूसरा भाग है। भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है तो वो हरियाणा है, क्योंकि उसका वन क्षेत्र मात्र 6.79% है। मतलब उसका जो कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसका केवल 6.79% वन है, और ये भारत में सबसे लीस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई प्रणाली है ना, यूनिट सिस्टम है, उसमें मूल इकाइयाँ जो है उनकी संख्या कितनी होती है? तो शायद आप लोग सभी जानते होंगे, मूल इकाइयों की जो संख्या है, मूल इकाइयों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंदर, ठीक है, कितना है भाई? 7 है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय इकाई में? यानी कि यहाँ पर जो एसआई प्रणाली है उसमें जूल होती है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा या कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की यूनिट क्या होती है? तो जूल होती है। 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। 1 न्यूटन मीटर बराबर, क्या कहा मैंने? 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके होता है? 1 जूल के। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, याद रखना, भूलना मत। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? किलोवाट मात्रक का उपयोग, क्या कहा मैंने? किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? तो शक्ति के मापन में होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो एक अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 746 वॉट। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या कहा है मैंने? त्वरण की एसआई यूनिट, त्वरण की एसआई यूनिट जो है वो कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? त्वरण की एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या है भाई? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? सीजीएस समझते हो? सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, राइट। जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड, ठीक है। सीजीएस प्रणाली होती है ना, तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन होती है। बल की इकाई क्या है भाई? डाइन है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो है वो क्या है? पास्कल है। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कि कहते हैं, राइट। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दबाव की या वायुमंडलीय दाब की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है ना? तो रेडियन जो है वो कोण की, ठोस कोण की, ठीक है, ठोस कोण की इकाई है। रेडियन जो है वो किसकी इकाई है? ठोस कोण की इकाई है। न्यूटन मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर मात्रक है।
क्या कहा, न्यूटन मीटर मात्रक है किसका भाई, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका, ऊर्जा का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या कहा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर। इन इकाइयों को भूलना मत भाई। बल आघूर्ण का मात्रक है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। घनत्व की सही इकाई क्या है ना, डेंसिटी की, तो घनत्व की सही इकाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का सीजीएस मात्रक, घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस मात्रक। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो सीके नायडू थे। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान, भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान जो थे वो सीके नायडू थे। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर माना जाता है, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर माना जाता है, तो आईसीसी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है भाई, आईसीसी पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ, तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 के अंदर कनाडा में हुआ, कनाडा में, हैमिल्टन शहर, हैमिल्टन सिटी, हैमिल्टन शहर के अंदर कनाडा के अंदर 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। टर्बिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, टर्बिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है, टर्बिनेटर। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी, भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो वो सानिया मिर्जा थी जिसने विंबलडन जूनियर खिताब जीता। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, भारत में सबसे बड़ा जो इंडोर स्टेडियम है वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, और वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है, विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित है। एशियाई जो खेल थे उनका उद्देश्य क्या था, एशियाई खेलों का जो मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था हमेशा आगे की ओर, एवर फॉरवर्ड, है ना, हमेशा आगे की ओर। एशियाई खेलों का मुख्य उद्देश्य था हमेशा आगे की ओर। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक भारत में किसने लिखी, देखिए आइडल पुस्तक जो है, आइडल नामक पुस्तक और भी किसी लेखक ने लिखी हुई है, लेकिन ये भारत के रेस्पेक्ट में कि आइडल्स नामक किताब जो है वो किसने लिखी थी, तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी थे, दैट इज़ सुनील गावस्कर, उन्होंने लिखी थी आइडल्स के नाम से। वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिसने हैट्रिक ली थी वो कौन था, हरभजन सिंह था। तो वह पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हैट्रिक ली थी, राइट, लगातार 3 विकेट लिए थे, वो हरभजन सिंह था। ओलंपिक शब्द में ओलंपस कहाँ से आया है, तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है ना, ओलंपस क्या है, एक पर्वत का नाम है, वहाँ से आया है। तो ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो कि एक पर्वत का नाम है, तो ये भी ध्यान रखिए, पर्वत का नाम है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से, ऑफकोर्स सानिया मिर्जा जो है उसने विंबलडन का जूनियर खिताब भी भारत के लिए जीता था, और सानिया मिर्जा का जो है वो लॉन टेनिस से संबंध है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है, बीमर शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, और क्रिकेट के अंदर गेंदबाजी से है। बीमर गेंद का मतलब होता है जो ये कमर के ऊपर भाग, बाउंसर तो नहीं कहलाएगी लेकिन कमर के ऊपर की भाग की तरफ आएगी, उसको बीमर कहते हैं। तो बीमर जो होता है वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। आगा खां कप किससे संबंधित है, तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। भारत के कुछ गोल्फर्स हैं, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधवा और टाइगर वुड, राइट, किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है, मतलब जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधवा और टाइगर वुड, राइट, ये जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधवा और टाइगर वुड, ये सब किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, ये सब गोल्फर्स हैं,
शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर, वो पेनल्टी स्ट्रोक। क्या कहा मैंने? शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये सब हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? हॉकी से संबंधित है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के अंदर एक बार आयोजित किए जाते हैं। भारत का एक बहुत फेमस स्टेडियम है ईडन गार्डन। तो भारत का जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो वो कोलकाता के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय लौसाने के अंदर है। लौसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। है ना, स्विट्जरलैंड के अंदर है लौसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय। विलियम बहनों का संबंध किस खेल से है? ऑफकोर्स लॉन टेनिस से है, राइट, लॉन टेनिस, विलियम बहने, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल कौन सा है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय मनोरंजन खेल है वो बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल जो है वो कौन सा है? बेसबॉल है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 चक्र, कितने मिनट के 3 चक्र यानी कि राउंड होते हैं? तो 3-3 मिनट के। ये मेंस के लिए है और वुमेंस के लिए थोड़ा सा टाइम चेंज होता है ना। वुमेंस के लिए 2-2 मिनट के, 2-2 मिनट के होते हैं। वुमेंस के लिए 2-2 मिनट के होते हैं और मुक्केबाजी की स्पर्धा में जो राउंड्स होते हैं वो मेंस के लिए 3-3 मिनट के होते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑफकोर्स ये देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट से संबंधित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है वो तैराकी से संबंधित होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑफकोर्स आप सब जानते होंगे, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल 1896 के अंदर एथेंस, ग्रीस के अंदर आयोजित किए गए थे। वापस बोल रहा हूँ, प्रथम ओलंपिक खेल, बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? भारत में फेडरेशन कप हमेशा याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो सॉकर जो है वो किसका नाम है? दैट इज फुटबॉल का दूसरा नाम है। सॉकर जो है वो किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? भारत के रेस्पेक्ट में पूछा है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला खिलाड़ी थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिसने भारत के लिए पदक जीता था, ठीक है। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? आपने सुना होगा पायली एक्सप्रेस, जिसने भारत के लिए बहुत नाम किया था, एंड पायली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता था। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। 1980 में मॉस्को में जीता था। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 50 प्रश्न। और ये प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये प्रश्न बार बार हमारे देश के अंदर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। इनको ज़रूर बहुत अच्छे से देखिएगा। ये भाग 2 था, इससे पहले हम लोगों ने एक भाग और इसका बना रखा है, और प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें। मिशन कंपटीशन में रोज़ाना एक वीडियो आता है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए वीडियो के साथ में।